लोग इस पर विचार करें और आप लोग राय भी दें, है ना। इसी पर हम लोग लेके आए हैं, ये सेशन लेके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हम बात करें कि इस चैनल की शुरुआत जो हुई बीरू सर जीएस क्लासेस की, ये जो शुरुआत हमने की थी, आप लोगों ने कहा कि जीएस पढ़ाई जाए सर, आप यूट्यूब पर आओ। हम नहीं आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कहा यूट्यूब पर आओ। ऑफलाइन भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पे जब आए तो आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, और आपको पता है 2 दिन के अंदर आप 1000-500 तो ऐसे क्रॉस कर दिए। पहले दिन जब चैनल बना था तो पहले ही दिन 500 हम लोग पार कर गए, और 2-3-4 दिन के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोगों ने प्रयास किया, आज हम लोग काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर हो गए। हम लोग पढ़ भी रहे हैं। जिस क्लास को मैंने शुरू किया, अभी तक देखोगे कि जितना कंटेंट देने का प्रयास किया, जितना हमसे हो पाया, यूपी टेट का जब एग्जाम लगा उसमें हमने लगातार मेहनत की, और पेपर में क्वेश्चन भी आए। लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें भी बड़ी मदद मिली। पेट का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का। लेकिन बच्चा, एक प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन समय के अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं। अब समय थोड़ा सा बदल चुका है, और समय बदल चुका है कि इस बोर्ड में लिख के सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जैसे गणित की बात करें, बहुत बच्चों की समस्याएं गणित में होती हैं, तो गणित पढ़ाना होता तो इस बोर्ड में गणित भी नहीं पढ़ा पाते हैं। दूसरी समस्या बात करें कि जीएस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे हम मानचित्र की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, मानचित्र की बात करें, तो इस बोर्ड में मानचित्र पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता। प्रयास करते हो नहीं पाता, हमसे नहीं हो पाता भैया, प्रयास करते इसमें नहीं हो पाता है। तो समय के अनुरूप बदलना जरूरी है। यदि आप प्रकृति के अनुसार नहीं चलोगे तो आपका पतन हो जाता है। इतिहास हमारा यही तो कहता है। जब हम इतिहास पढ़ के समीक्षा करते हैं तो इतिहास ये कहता है कि किसी समय के अनुरूप आप नहीं चल रहे तो आपका पतन हो जाएगा। और समय आप जान रहे हो कि नई नई टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहा है हम लोगों को। तो उसी लिए आज का जो ये सेशन है, हमने बनाया भी है हेडिंग, क्यों जरूरी हो गया है डिजिटल बोर्ड में पढ़ना। क्यों जरूरी हो गया है कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई जाए। इसलिए जरूरी हो गया है कि उसमें चीजों को आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है, आपको दिखाया जा सकता है। हमको मानचित्र पढ़ाना है, पूरा मानचित्र खोल दिए, खोल के एक एक चीज को विधिवत रूप से बता दिए। आप समझ सकते हो कितना आसान हो जाएगा। डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, आपको हजारों हजार फीस भी नहीं देने की जरूरत है। निःशुल्क पढ़ाएंगे, फीस कोई नहीं लेंगे भैया। अभी तक हमने 1 रुपया नहीं लिया है। नोट्स भी टेलीग्राम पर भेजने का कार्य करते हैं। ऐसे भी जो हमसे हो पाता हम प्रयास करते। बच्चा 8 घंटे 7 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन में खड़ा होकर पढ़ाता हूं, प्रयास करता हूं। लेकिन अब समय है परिवर्तन का, और परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, तो वो क्या है भैया, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरी है इस समय डिजिटल बोर्ड लाना। हमने भी सोचा, कई लोगों ने हमको सलाह दी, कई बच्चों ने सलाह दी, और कल मैंने अचानक ऐसे बोल दिया क्लास में कि डिजिटल बोर्ड तो लाना चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हम संपन्न भी नहीं। संपन्न का मतलब बच्चा बेरोजगार हम भी हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। बड़ी मेहनत का पैसा है, एकत्र किए हैं, पैसा लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन बच्चों ने मेहनत किया, और कुछ बच्चे मदद कर भी रहे हैं। लगातार फोन आए, मैसेज आया, तो बच्चों ने कहा सर हम लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, हम लोग भी सहयोग करना चाहते हैं। तो हमारे मन में भी विचार आया कि हाँ, सहयोग हो जाएगा तो जो चीजें और भी अच्छी हो सकती, जैसे कैमरे का भी खर्चा होगा बच्चा, बोर्ड का भी होगा, लाइटिंग का खर्चा होगा, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा होगा। लैपटॉप हम ले आए हैं, हम कई चीजें उपकरण भी लेके आए हैं, हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। पैसा हमारे पास है, लगाने को तैयार भी है ना। लेकिन अब बच्चा इतने संपन्न हम नहीं है कि सब कुछ अकेले इतनी जल्दी कर दे, क्योंकि आपसे 1 रुपया मिल नहीं रहा है, आपसे हम फीस थोड़ी ले रहे हैं इसकी, है ना। तो ये मुहिम जो हमने शुरू की थी, जिसको मैंने शून्य से शुरू किया था, आज कहां तक पहुंच चुके हैं, इसको अब बढ़ाने का और वक्त आ गया है। और इसमें आप लोगों की सहयोग की बहुत जरूरत है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, सहयोग आपको करना भी होगा, ठीक है ना, करना जरूरी भी है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड जो है 10-5 दिन के अंदर पूरा सेटअप सोच रहे हैं अच्छे से बना लिया जाए, और पढ़ाई को एकदम फर्राटेदार कर दें। टेट, सुपर टेट, पेट, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम है, रेलवे पुलिस का एग्जाम है, 100% सिलेक्शन होगा। हम खड़े हैं तो ये जान लो, आपको कोई चिंता ही नहीं करनी। वो चाहे गणित की चिंता हो, चाहे जीएस की चिंता हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, संविधान हो, इतिहास हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके लिए भैया सबसे बड़ी समस्या फिर वही आ जाती है कि हम भी बेरोजगार हैं,
पढ़ा रहे बच्चा, बड़ी मेहनत करते, जो पैसा मिलता है इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं है। यूट्यूब से इतना पैसा कभी आया ही नहीं, यूट्यूब पैसा दे नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, तो कैसे हो पाएगा ये सब, है ना। तो उसके लिए हमने सोचा है कि डिजिटल बोर्ड लाया जाए और समय के अनुरूप हम लोग काम करेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि किसी को 1000 भेजना है, किसी को 2000 भेजना है, किसी को 5000, जो आपके पास श्रद्धा हो। क्योंकि आपका मैं छोटा भाई, बड़ा भाई, जैसे भाई मानते हो, आपका सहयोगी, आपके लिए खड़ा हूं। तो आप लोग भी इस मुहिम में जो शुरू की जा रही है डिजिटल बोर्ड की मुहिम, इसमें आप अपना योगदान दें और इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये आपके लिए है। जब डिजिटल बोर्ड कोई, हम इसके बाद डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और फीस लेने लगेंगे आपसे, तो फीस लेने का कार्य नहीं करेंगे भैया। आपको क्लासें हम देंगे, उसी तरह लय ताल में पढ़ाएंगे, जो हमसे हो पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ में खड़ा रहता हूं। हमेशा प्रयास मेरा रहता है कि जैसे हो सके, लेकिन अब इस बोर्ड में समय के अनुरूप काम करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, आप भी समझ रहे हो। तो इस मुहिम में आप लोग सहयोग करो, जितना हो पाए, जितना आपके पास श्रद्धा हो, सहयोग करो। कोई जबरदस्ती है, नहीं हो पा रहा है तो आपका चैनल है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपके लिए हम पढ़ाएंगे। आप 1 रुपए नहीं दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास करेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे भाई, आपके लिए करेंगे, ठीक है ना, करेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना। तो कई बच्चों का था कि सर सहयोग लिया जाए, तो बच्चे सब तैयार हैं, तो हमने कहा आप लोग तैयार हो तो हम ये सूचना सबको दे दें। और सूचना हम ये दे रहे हैं कि ये नंबर है, और कहीं भेजना नहीं पैसे भाई, इसी नंबर पर, ये नंबर है भैया 70 71 34 39 71, ये नंबर है। और ये नंबर जो है, जब इस पे पेमेंट आप करोगे, जो आपके सहयोग हो, पेमेंट क्या कहें इसको, हम एक प्रकार से चंदा ही कह सकते हैं, सबके सहयोग से ये चैनल चल रहा है, शुरुआत भी शून्य से हुई, आज यहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें आपको जो पेमेंट करोगे, तो ये जो नाम लिखे आएगा एसके मैथ क्लासेस का आएगा। ये शुभम जो हमारे साथ लड़का रहता है, शुभम बहादुर वगैरह रहते हैं, उन्हीं का अकाउंट है, उन्हीं के अकाउंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, है ना। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पर 91 40 25 36 48, इसमें पेमेंट नहीं करना, इसमें आप हमको मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आप पेमेंट जब करना, जो भी सहयोग है स्क्रीनशॉट लेके इस पे भेज देना, इस पे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप लोगों से जितना बन पाए सहयोग करो, इस कड़ी को आगे बढ़ाओ, इस कड़ी को आगे बढ़ाओ। आपसे निवेदन भी है, आप लोग प्रयास करो, एक छोटा सा मुहिम है, किसी के 1000-500 रुपए देने से कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब क्या है, हम लोग चींटियों की तरह छोटे छोटे लोग मिलके क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा लेंगे, रोक नहीं सकता कोई हमको, जो है लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस मुहिम को मैं बढ़ा के रहूंगा और आप लोग सहयोग करोगे, हमको पूर्ण विश्वास है। ये परिवार है, ये घर है, और आपका भाई आपके साथ खड़ा है, तो सब लोग प्रयास करते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं और बहुत जल्द अच्छी चीजों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।